आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हमारा यहाँ पर आना सौभाग्य की बात है। आप कुछ और कर सकते थे, आप कहीं और जा सकते थे, आपकी योजनाएं शायद कुछ और होगी, परंतु इस समय आप जब हमारे साथ में हैं, इस मिसा में भाग ले रहे हैं, यह आशीर्वाद का समय है। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो हम फिर चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हमने दूसरों को कई सलाह दी होगी, हमने कई प्रकार से दूसरों को मार्गदर्शन दिया होगा, प्रवचन दिया होगा। जब व्यक्तिगत जीवन पर कुछ परेशानी आती है, समझ में नहीं आता कि कहाँ पर जाए और किससे सलाह ले। और इसीलिए आज का सुसमाचार इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हमारा रास्ता कहाँ पर है, हम किसकी ओर जाते हैं, किसके रास्ते पर जाकर बैठते हैं, किस व्यक्ति से बोलते हैं। और इसीलिए आज प्रभु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो आइए प्रभु के पास में आए ताकि हम पिता के पास जा पाए। आइए अपने प्रार्थनाओं को, निवेदनों को इस पवित्र वेदी पर रखें। आइए कुछ पल मौन रहे, प्रभु से क्षमा मांगे ताकि हम इस पवित्र यूखरिस्त में योग्य रीति से भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी स्वतंत्रता और मुक्ति का स्रोत है। तूने अपने पुत्र के रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। हम तुझ में जिए और तेरी शरण में सदा सुरक्षित रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्या 26 से 33। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब कुछ पूरा कर उन्हें क्रूस के कांट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया के यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं?
यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह दुनिया एक प्रकार का दावा करती है कि हर बीमारी का इलाज हो सकता है, हर मर्ज की दवा है, हर परेशानियों का एक समाधान है, और इसका प्रमाण हमें आजकल के विज्ञापन में मिलता है। आप फिर चाहे न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, फिर चाहे टीवी में देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया में देख लीजिए, आपको ऐसे विज्ञापनों की भरमार मिल जाएगी जहां पर ये दावे किए जाते हैं कि आपके हर प्रश्नों का उत्तर हमारे पास में है। और इसका परिणाम ये होता है कि लोग उन सभी झूठे विज्ञापनों पर विश्वास करके वे सारी चीज़ें अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं जिसका दावा वे करते हैं। वे सारी चीज़ों को अपने घर में लाने की कोशिश करते हैं या लाते हैं जिसका दावा वे करते हैं कि अगर आपके घर में ये वस्तुएं होंगी तो आपके घर में आराम मिलेगा, अगर आपके जीवन में ये चीज़ होगी तो आपको शांति मिलेगी। और फलस्वरूप क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे घर कई प्रकार के कूड़ादानों से भर गया है, कई प्रकार के गार्बेज से भर गया है, और अंत में ये गार्बेज इतना भर जाता है, इतना बढ़ जाता है, बाद में इससे हमें छुटकारा पाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, फिर चाहे कितनी ही चीज़ों को आप आपके परिवार में रख लें, फिर चाहे कितनी ही चीज़ों को आप इन विज्ञापनों, इन एडवर्टीजमेंट से सुनकर अपने जीवन में ला दें, आपको कभी भी वो शांति, वो आराम नहीं मिलता है। ये आपने भी अनुभव किया है, और ये इस प्रकार से बनाया गया है कि आप एक चीज़ आपके घर में लेकर आएंगे, आपको वो चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर इच्छा प्रकट करने के लिए प्रेरित करेगा, और इस प्रकार से एक से लेकर दूसरी और दूसरे से लेकर तीसरी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, परेशानी जब आपके जीवन में आती है, आप किसके पास में जाते हैं? ये प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो सामने वाला व्यक्ति जो समाधान देता है वह अपनी हैसियत के अनुसार देता है। उसके अंदर जो है वही आपको समाधान देगा, और इसीलिए ये प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से रास्ते पर बैठे हैं, आप किसके पास में जाते हैं, आप किससे पूछते हैं, आप किससे सलाह मशवरा करते हैं। मैं आपको पवित्र वचनों पर ले जाना चाहूँगा। आज के सुसमाचार में प्रभु जब अपने भावी जीवन के बारे में अपने शिष्यों को बताते हैं, अपनी घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे पिता के पास में जाना है, वे डर जाते हैं, वे विचलित हो जाते हैं, और इसीलिए वे कहते हैं कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, उस जगह के बारे में हमें पता नहीं है। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। और वे कहते हैं, हमें वहाँ का रास्ता नहीं पता है, हम कैसे जाना ये नहीं पता है। और प्रभु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में आप पाएंगे जक्कियुस को लोगों ने त्याग दिया था, जक्कियुस को लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, और इसीलिए उसको नकार दिया गया था, उसको किनारे कर दिया गया था। हालांकि वो हताश था, निराश था, फिर भी वो उस रास्ते पर जाकर बैठ जाता है जहाँ से यीशु निकलने वाले थे। यरीहो किनारे बैठे हुए वे दृष्टिहीन व्यक्ति के बारे में सोचिए। लोगों ने उस व्यक्ति को कई बार चुप कराने की कोशिश की, परंतु वो व्यक्ति और भी जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, और उसे दृष्टि प्राप्त होती है। ये इसलिए होता है कि वह उस रास्ते पर जाकर बैठता है जहाँ से प्रभु निकलने वाले थे।
याद कीजिए, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है 12 वर्ष से वह स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित थी। लोगों ने बोला होगा अब तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तू बस मरने की तैयारी कर ले, तू सब कुछ खर्च कर चुकी है, अब शायद तुझे जीवन नहीं मिलेगा। उसने मन में ठाना कि एक बार उस मसीहा के कपड़ों का स्पर्श मात्र करूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। दूसरे शब्दों में, एक बार अपने आप को उस रास्ते पर ले जाकर खड़ी कर दूंगी जहां से वो मसीहा निकलने वाला है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, परेशानियां हर लोगों के जीवन में आती है, बीमारियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, मानसिक तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, रिश्ते हर व्यक्ति के जीवन में टूटते हैं। बस इस बात पर विचार करना है कि ऐसे समय में, कठिन दौर में आप किसके पास में जाएंगे, और वही आपको रास्ता बताएगा। प्रभु कहता है मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, और मुझसे होकर गए बिना कोई भी उस सत्य को जान ही नहीं पाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, हालांकि शुरुआती दौर में आपके लिए मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे आप प्रभु को समझ जाएंगे। प्रभु के पास में आइए ताकि प्रभु आपको नया जीवन दे। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज अभी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों को कभी ना खोए, बल्कि अनंत उपहार प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु
क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए एक बार और धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास में आए और वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।
आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे तराने। हिल मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने।